तो जो भी छात्र छात्राएं बीए फिफ्थ सेमेस्टर यानी पंचम सेमेस्टर में है, जिनका थर्ड ईयर है और पांचवा सेमेस्टर है, जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाला है, जिन लोगों ने साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान ले रखा है और ये पेपर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और इस वीडियो के माध्यम में वह सभी क्वेश्चन और आंसर साथ में प्रोवाइड किए गए, क्योंकि महासंग्राम वीडियो है और यहाँ पर सब कुछ आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी और किस प्रकार से क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इसी वीडियो से आने वाले हैं। यदि आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आई होप कि आप लोगों के अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों को एग्जाम में। तो उसी के बेस से मॉडल पेपर के इंक्लूड किया गया है और मॉडल पेपर को हल करके क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। कई सालों का मॉडल पेपर है यहाँ पर। तो देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना ही परिवार बीए स्टूडेंट क्लासेस। तो आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है और आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा पूरा का पूरा नोट्स छोटे छोटे आंसरों के साथ। और आप लोग पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक से, टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सकारात्मक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं या सकारात्मक मनोविज्ञान से क्या आशा है। तो सकारात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम उन शक्तियों तथा सद्गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं जिससे सामाजिक स्तर पर व्यक्ति विशेष या समूह विशेष उन्नत करते हैं। यानी कि जो सकारात्मक मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत क्या होता है कि वो सद्गुण, वह शक्तियां जो मतलब जो वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, इनका क्या होता है, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं जिसमें सामाजिक स्तर पर व्यक्ति या समूह विशेष का उन्नत करते हैं। और सकारात्मक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो सकारात्मक मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए आपको पीटरसन एक महोदय हैं, तो पीटरसन विचारक के अनुसार क्या है कि सकारात्मक मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो जीवन को सबसे अधिक जीने योग्य बनाता है। यानी कि मनोविज्ञान के आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन है और इसके आधार पर क्या होता है कि जो जीवन सबसे अधिक इससे जिया जा सकता है। फिर क्या है, मार्टिन सेलिगमैन के अनुसार सकारात्मक मनोविज्ञान के लक्ष्य बताइए। तो मनोविज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र पर पुनः ध्यान केंद्रित करना, ये पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य क्या है कि मनोविज्ञान के कई अलग अलग क्षेत्रों में प्रस्तुत सकारात्मक मनोविज्ञान के तत्वों को खोजना, शारीरिक मनोविज्ञान से लेकर नैदानिक मनोविज्ञान तक, ये सब आप लोगों को यहाँ को देखने को मिलेगा। तीसरा देख लेते हैं पॉइंट कि मनोविज्ञान के अनुशासन के भीतर संतुलन पुनः स्थापित करना जो नकारात्मक पहलुओं पर बहुत अधिक केंद्रित था। तो ये सब आप लोगों को इसके लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं सकारात्मक मनोविज्ञान के। और इसी के साथ आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोगों का हिंदी, समाजशास्त्र, ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस या एजुकेशन, कोई भी यदि आप लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है यानी कि एग्जाम है, सब्जेक्ट है, तो आप लोग वह वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं कि सकारात्मक मनोविज्ञान किन 3 समय बिंदुओं पर केंद्रित करता है। तो अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये 3 बिंदुएं हैं जिन 3 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। और किस प्रकार से उस पर केंद्रित करता है ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत। सकारात्मक मनोविज्ञान की 2 मान्यताएं बताइए। तो सकारात्मक मनोविज्ञान की 2 मान्यताएं क्या हैं कि सकारात्मक मनोविज्ञान की प्रमुख मान्यता यह है कि मनोविज्ञान का क्षेत्र असंतुलित हो गया है। और दूसरा है कि मनुष्य में अच्छाई की क्षमता होती है और हम एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं। क्या कहता है कि मनुष्य में एक अच्छाई की क्षमता होती है, लेकिन आजकल के युवा जो होते हैं या मनुष्य या मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि वो सब अपना जो है यूज नहीं करते हैं। सेलिगमैन ने कल्याण के कितने स्तंभ बताए। तो सेलिगमैन ने कल्याण के 5 स्तंभ बताए हैं। परमा मॉडल में कल्याण के कौन कौन से तत्व शामिल किए गए हैं। तो सकारात्मक भावना शामिल किया गया है, वचनबद्धता, रिश्ते, अर्थ और उपलब्धियां, इतनी शामिल किया गया है हमारा परमा मॉडल में। सकारात्मक मनोविज्ञान के 3 लाभ बताइए। तो सकारात्मक मनोविज्ञान के 3 लाभ आप लोग सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, लचीलापन बढ़ाता है और संबंधों में सुधार करता है। इसी के साथ आप लोगों को मैं ऑल टाइम बताते चलता हूं कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं सब आप लोगों को एमसीक्यू और मतलब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के साथ आप लोग को तैयार हो जाएगा।
अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। वहाँ पर आप लोगों को जीके की क्विज बहुत अच्छी अच्छी आप लोगों को मिलती रहेंगी, वहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से पा जाएंगे। और लाइक करने में कंजूसी मत करना, मुझे पता है आप लोग लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं। लाइक तो करिए, भर दबा दबा कर लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक से ही हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम लोग और अच्छे से तेजी से आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध करा पाएंगे। परमा मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो परमा मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? मार्टिन सेलिगमैन ने। तो इनका पूरा नाम क्या था? मार्टिन सेलिगमैन था। सेलिगमैन ने सुखी जीवन का क्या सिद्धांत बताया है? तो सुखी जीवन के लिए सुखद जीवन होना, सार्थक जीवन होना और वचनबद्ध जीवन होना बहुत आवश्यक है। ये सेलिगमैन के अनुसार है सुखी जीवन का सिद्धांत। वर्तमान में वर्तमान समय में आधुनिक सकारात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्तमान में मार्टिन सेलिगमैन को ही कहा जाता है, किसी और को नहीं कहा जाता है। फिर देख लेते हैं कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2021 में किसे अकादमिक प्रभावकार में नामित किया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको आप लोग देख सकते हैं कि इसको किसने किया था? तो मार्क एस एलन ने। द स्ट्रेंथ स्विच पुस्तक के लेखक कौन है? तो द स्ट्रेंथ स्विच के पुस्तक के लेखक कौन है? ली वाटर्स हैं। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। साथ में भारतीय दर्शन में सुख क्या है? तो भारतीय दर्शन में सुख क्या है कि आनंद और मोक्ष और उसका निर्वाण, यानी कि अच्छे तरीके से निर्वाण आप लोगों को पता होगा कि निर्वाण उसे कहते हैं और मोक्ष, ये दोनों एक ही शब्द हैं। जैसे कि मोक्ष प्राप्त होना, निर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त करना ही क्या है? मोक्ष और निर्वाण। किसने कहा हम वह करें जो हमारे लिए अच्छा है? तो ये किसने कहा था? अरस्तु ने। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अरस्तु ने कहा था कि जो हम करें वो हमारे लिए अच्छा हो। फ्रेडरिक्सन ने संवेग के कितने रूप बताए हैं? तो फ्रेडरिक्सन ने संवेग के 10 रूप बताए हैं। खुशी, कृतज्ञता, शांति, रुचि, आशा, गौरव, अनुभूति, मनोरंजन, प्रेरणा, विस्मय और प्रेम, इतने 10 रूप बताए हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये पता होना चाहिए और सब कुछ अच्छे तरीके से ढंग से याद करते हुए और नोट्स बनाते हुए चलना सबको। बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य बताए जाते हैं? तो बौद्ध धर्म में दुख, दुख निरोध, दुख समुदाय, दुख निरोध, मार्ग, ये आप लोगों को 4 जो सत्य है वो बताए जाते हैं। ये आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और बुद्ध ने निर्वाण के लिए कौन सा मार्ग बताया है? तो अष्टांगिक मार्ग बताया है। आप लोग जो भी हिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से अपना कंप्लीट कर लेना, क्योंकि हिस्ट्री के माध्यम से आप लोग को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसे कि एक मिनट दोस्तों, सम्यक दृष्टि का क्या अर्थ है? तो सम्यक दृष्टि का क्या अर्थ है कि सही ज्ञान को देखना, भले बुरे का अंतर समझना, यानी कि सम्यक का अर्थ है कि सच्चाई, सत्यता। सम्यक संकल्प का क्या अर्थ है? तो सम्यक शुभ कर्मों के आचरण का संकल्प लेना ही क्या है? सम्यक है। और सम्यक आप लोगों को पता होगा कि ये बौद्ध धर्म का एक शब्द है। सम्यक वाक का क्या अर्थ है? तो वाणी पर नियंत्रण होना, वचन की पवित्रता का होना, अर्थात अप्रिय व असत्य न बोलना। तो सम्यक का मतलब क्या होता है? कि असत्य न बोलना। सम्यक कार्यांत का क्या अर्थ है? तो उचित कर्म करना, अच्छे कर्म करना जिससे किसी को हानि ना हो, जैसे अहिंसा, अस्तेय, इंद्रिय संयम आदि। यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि सम्यक है अस्तेय, अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना या किसी भी मतलब जीव को चोट ना पहुंचाना। फिर अस्तेय चोरी ना करना और इंद्रिय संयम यानी कि अपने मन की इंद्रियों पर अपने काबू करना, यानी कि अपने जो इंद्रियां हैं हमारी इंद्रियों पर काबू करना, अपने मन को वश में करना। सम्यक आजीविका का क्या अर्थ है? तो छल, प्रपंच, धोखा, चालाकी आदि निषिद्ध कर्मों को छोड़कर शुद्ध और पवित्र भाव से जीविका का अर्जन करना ही क्या है? सम्यक आजीविका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सम्यक व्यायाम का क्या अर्थ है? तो मन में अच्छे अच्छे विचारों को स्थान देना, सद्वृत्तियों की ओर उन्मुख होना और बुरे विचारों को परित्याग करना, ये किसके अंतर्गत आता है? सम्यक व्यायाम का अर्थ के अंतर्गत आता है। सम्यक स्मृति का क्या अर्थ है? तो मन के विक्षेपणों का त्यागना तथा मन की एकाग्रता को बनाए रखना ही क्या है? सम्यक स्मृति के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप लोग को देख लेना है और ये तो पूरा पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। और ये वीडियो ज़्यादा लंबे न हो जाए इसलिए वीडियो को स्टॉप करता हूँ और आप लोग टेलीग्राम चैनल से मतलब पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।